नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है बच्चों वर्कशीट नंबर 11। साइंस सब्जेक्ट है आज का और क्लास 6 के लिए। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर और यहाँ पर आएगा नेम ऑफ क्लास टीचर, यानी आपके टीचर का नाम। आज की तारीख है बच्चों 10 अगस्त 2021 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यानी फूड के जो कंपोनेंट्स हैं यानी हिस्से हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इन दोनों के बारे में आज बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है और प्रोटीन क्या है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड ग्लूकोज टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? हमारे शरीर को ग्लूकोज देना। दिस ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू सपोर्ट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और यही ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होती है और हमें हमारे शरीर को काम करने के लिए सपोर्ट देती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बोथ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स। यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है सिर्फ हेल्दी फूड में ही, अनहेल्दी फूड में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, कॉर्न एंड बीन्स। जो हेल्दी सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के वो हैं गेहूँ, फ्रूट यानी फल, कॉर्न यानी भुट्टा आपने सुना होगा, बीन्स फलियां जो होती हैं। और अनहेल्दी क्या चीज़ें हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है? पेस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक, पास्ता। यानी ये हमें कार्बोहाइड्रेट तो देती हैं लेकिन ये हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं, इसलिए इन्हें अनहेल्दी फूड भी कहा जाता है। अब आती है बात प्रोटीन की। प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इन मसल्स, बोन, स्किन एंड हेयर्स। प्रोटीन जो है हर तरह से पाया जाता है, मसल्स में, बोन्स में, स्किन में और हेयर में। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी डाइट। प्रोटीन हर खाने की चीज़ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एन इंडिविजुअल नीड्स डिपेंड्स ऑन देयर एज। यानी जितने प्रोटीन की एक इंसान को ज़रूरत है वो उसकी उम्र पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल पल्स, मीट, फिश, एग्स, नट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे उदाहरण के लिए दालें, मीट, फिश, एग्स यानी अंडे, नट्स यानी जो काजू बादाम वगैरह होते हैं, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी की चीज़ें जैसे दूध से बनी चीज़ें। इट हेल्प्स बॉडी टू बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स। ये शरीर को मदद करती है जो सेल्स ख़राब हो जाते हैं उन्हें रिपेयर करने में। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी। ये हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जब हमारा विकास हो रहा हो, हमारा बचपन हो, हम थोड़े बड़े होते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शन हैं, उनमें सही आंसर ढूंढना है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इनमें से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक अनहेल्दी सोर्स है? तो ये है पेप्सी। यानी कॉर्न, बनाना, व्हीट ये सब नेचुरल है, जबकि पेप्सी अनहेल्दी सोर्स है किस चीज़ का? कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से क्या एक प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता नहीं है? इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स, प्रोवाइड ग्लूकोज टू बॉडी, फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। देखिए ग्लूकोज जो बॉडी को प्रोवाइड करता है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए ये इसकी परिभाषा नहीं है, तो सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कुछ स्टेटमेंट हैं, क्या ये सही है या गलत? अगर सही है तो ट्रू लिखना है यानी टी, और अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है यानी फॉल्स। प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये सही बात है, अगर आपने ऊपर पढ़ा हो तो ध्यान से। ट्रू फर्स्ट में। ऑल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर गुड फॉर बॉडी। देखिए हेल्दी अनहेल्दी हो सकता है, लेकिन सभी जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसी तरह से जैसे पेप्सी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स नीड द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये फॉल्स है क्योंकि सभी एज ग्रुप को अलग अलग प्रोटीन की मात्रा ज़रूरत होती है। प्रोटीन इज फाउंड ओनली इन सेलेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये भी गलत है क्योंकि प्रोटीन जो है थ्रू आउट द बॉडी यानी पूरे शरीर में पाया जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में।
और अंत में कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखिए ताकि आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों ये है आज की वर्कशीट का सेकंड पार्ट 6th क्लास के लिए कार्यपत्रक संख्या 11। हिंदी की कार्यपत्रिका है ये कक्षा 6 के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम यानी आपका और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का नाम। तारीख है आज की 10 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6ठी की पाठ्यपुस्तक से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। चलिए गुनगुनाते हैं, मेरे साथ साथ गाइएगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडों के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये तो कुछ पंक्तियाँ। अब देखते हैं। वह चिड़िया जो कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इनका मन उस नीली चिड़िया के समान है जो दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मार मार कर बड़े चाव और आनंद से खा लेती है। यह चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है, यानी इसके लिए ज़्यादा दानों की जरूरत नहीं, छोटी चिड़िया कम दानों में काम चल जाती है। इसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत सुंदर है। ये बनी हुई है यहाँ पर चित्र। अब आते हैं इस पर पहले प्रश्न पर। तो बच्चों पहला प्रश्न है, कविता में दिए गए खाली स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, क्या मारकर? दूसरा, दूध भरे तो दूध भरे झुंडी के दाने। से रस से, यहाँ पर अगर आप कविता ध्यान से देखें तो कविता में आपको सारे शब्द मिल जाएंगे। वह छोटी नीली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया कौन है? मैं। छोटी प्यारी चिड़िया, मुझे किससे प्यार है? अन्न से। अब देखिए साथ में इसकी गतिविधि भी दी गई है। आपको कौन सी चिड़िया सबसे अधिक पसंद है उसका चित्र बनाइए एवं उसके विषय में 4-5 वाक्य लिखिए। देखिए चिड़िया भी अलग अलग तरह की होती है, इनमें से आपको कौन सी पसंद है, किस तरह की चिड़िया, उसका डिजाइन, उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखिएगा आप। आता है प्रश्न 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर उस पर गोला लगाइए। चिड़िया के पंख कैसे हैं? अभी बताते, चिड़िया के पंख नीले हैं। चिड़िया किसके दाने खाती है? झुंडी के दाने। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? नाम लिखिए। देखिए ऊपर कविता के साथ ही जो ऐसा बॉक्स बना हुआ है साइड में, उसमें कविता के रचयिता का नाम है, वो आपको वहाँ से देखकर लिखना है। ठीक है बच्चों। और अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहिए, साबुन में पानी से धोते रहिए जो भी मिले, और 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।